हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुधर्सीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसके लिए हमने अंतिम प्रहार की शुरुआत कर दी थी। अंतिम प्रहार के इसके पहले 4 क्लासेस आ चुकी हैं। 4 क्लासेस में आपने पहले वाले में देखा छत्तीसगढ़ के कुछ टॉपिक दिए गए, जैसे राज्य निर्माण कैसे हुआ, जिले का निर्माण कैसे हुआ, भूगर्भिक संरचना, ऐसे ये छत्तीसगढ़ का पहला। फिर उसके बाद जो सेकंड हमारी क्लास आई थी उसमें इंडियन हिस्ट्री के हमने कुछ टॉपिक दिए, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड क्लास आई, उसमें छत्तीसगढ़ के कुछ टॉपिक दिए गए, जैसे मिट्टी, जलवायु, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे इंडियन हिस्ट्री आया। इंडियन हिस्ट्री में हमने मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ऐसे करके इतने जो सारे टॉपिक देखे थे अभी तक में अंतिम प्रहार की 4 क्लासेस में, वो सारे टॉपिक को मिला के हम अंतिम प्रहार का 5वां क्लास लाए हैं। ऐसा हम किए क्यों हैं? इसमें आपका फायदा है। फायदा क्या है? देखिए, आप यहाँ पे पढ़े होंगे, उसके बाद फिर तुरंत ही इंडियन हिस्ट्री में आ गए होंगे, फिर अगला टॉपिक छत्तीसगढ़ का देखेंगे। आपकी आदत है आप रिवीजन नहीं करते। रिवीजन नहीं करेंगे आप, भले इसको कितनी अच्छी तरीके से पढ़ लें, भूल जाएंगे। ये हमारा इंसानी स्वभाव है, ठीक है, हम भूलेंगे ही भूलेंगे। तो आप ना भूलने पाए, इसके लिए हमने यहाँ पे एक रिवीजन का रख दिया कि हाँ ठीक है, आपने जितनी चीज़ें पढ़ी थी, आपको टाइम दे दिए 7 से 8 दिन का, आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया। आज की क्लास की बात की जाए तो हमारे जो क्वेश्चन है वो टोटल 55 क्वेश्चन है। कितने? 55 क्वेश्चन। अगर आप पहले ये जो चारों टेस्ट को अच्छे से दिए होंगे तो आप देखेंगे आप 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल की है। ऐसा क्यों? देखिए, आज हम आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, ऐसे ऑप्शन देंगे। तो अब आपको वहाँ पे गेस करने में भी आसानी हो जाएगी, आपके सामने आंसर रहेंगे। पहले हम आपको आंसर नहीं दिया करते थे, ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ में देखिए, अगर मान लीजिए आपके 50 प्लस नहीं आ पाते हैं किसी रीजन से, 40 टू 50 के बीच में आते हैं, मतलब आप एवरेज लोगों से अच्छी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। जो एवरेज लोग हैं उनसे अच्छी तैयारी आपकी है। हाँ, अब जिसका नंबर 25 से 40 के बीच में आएगा, 25 से 40 क्वेश्चन ये इसके सही होंगे, तो उनको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपके पास में टाइम है। ये जो आपके 25-30 नंबर आ रहे थे, आप इसको 50 बना सकती हैं। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? सब कुछ हम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। जो ये समय है, इस समय पे डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे, जरूर ये 55 में 55 भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप आलसी में समय गंवा देंगे, है आलस्य में समय गंवा देंगे, तो फिर आपका जो फ्यूचर है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप नहीं को टिक कर लीजिए। नहीं बोला है, नेगेटिव चीज पूछ रहा है। बताइए, चारों कथन आप पढ़िए। देखिए, आपको जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? देखिए, आपको मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया। ऐसा बोला गया है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया। ये हमें पता है क्या? चलिए, हमें नहीं पता, हम इसको डाउट में डाल देते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, तो इसको आप यहाँ पे टिक कर देंगे। देखिए, यहाँ पे नहीं बोला है तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद इसको देखते हैं, राज्यसभा को, राज्यसभा ने 9 अगस्त को पारित किया, ये भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को साइन किया था, ये भी सही हो जाएगा। आपसे निगेटिव पूछा है, क्या गलत है? तो ये वाला गलत है, ऑप्शन ए राइट। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जूलॉजिकल नाम क्या है? बताइए, जूलॉजिकल नाम क्या है? राज्य पशु क्या है? तो आप बोलेंगे वन भैंसा। उसका जूलॉजिकल नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, पुवालिस अर्नी। फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूता है?
सही जवाब ऑप्शन बी बलरामपुर रामानुज। देखिए, और इसके अलावा अगर यहाँ पे सुकमा होता तो सुकमा भी सही जवाब होता। ठीक है, सुकमा भी 3 जिलों को, सॉरी 3 राज्यों को छूता है। कितने? 3 राज्यों को सुकमा छूता है। और ये जो बलरामपुर है वो भी 3 राज्यों को छूता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आप बोलेंगे एमपी है, यूपी है और इसके अलावा झारखंड है। सुकमा किसको किसको छूता है? चलिए आप कमेंट में बताना। 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले को छूता है? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत जवाब। अगर आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुकमा को छूता है। किसको? सुकमा को। ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा के देगा। 17 डिग्री, देखिए ये ऐसे होगा, ये हमारा छत्तीसगढ़, 17 डिग्री यहाँ सुकमा है, ये 17 डिग्री 46 मिनट से, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, ये बलरामपुर हो जाएगा। ठीक है, आप गलत कर दिए ना, चलिए कोई बात नहीं। आगे, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह। उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस शैल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है? सही जवाब ऑप्शन सी दक्कन शैल समूह। 7वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? कन्हार बेसिन कहां पे स्थित है ये आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी सीमा भाग। फिर 8वां क्वेश्चन, रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? किसका भाग है? सही जवाब सतपुड़ा। 9वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कहां पे? पाट प्रदेशों में। क्या पाया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बॉक्साइट। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है, कौन सी है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कौन अलग कर रहा है? सही जवाब ऑप्शन सी मैकल श्रेणी। सतरेंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए कोरबा। केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? केशकाल घाटी किसके बीच में सीमा बनाता है? सही जवाब सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला। ये कहाँ की है? राजस्थान की। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं तापमान की, आप ये बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, उष्णकटिबंध मानसून और शुष्क उपाद्र। ठीक है, ऑप्शन सी आ और सा। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी काली मिट्टी और पीली मिट्टी का मिश्रण। क्या कहलाता है? कछार कहलाता है क्या? गलत। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी और उसका गुण कौन सा सुमेलित नहीं है?
आप देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास में। सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है, ठीक है, निगेटिव चीज पूछ रहा है। ऑप्शन ए भाटा, इसे क्या बोलते हैं? मुर्मी मिट्टी बोलते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ये कथन 3 दिए हुए हैं, बताइए कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन उसको सही कर रहे हैं। कथन यहाँ पे आपके पास में 3 दिए हुए हैं। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या सारे सही हैं, क्या सारे गलत है? बताइए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है, और जो यहाँ पे सेकंड है वो गलत है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए कितने राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कितने हैं? 3 हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सही जवाब बादलखोल। इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? सही जवाब ऑप्शन बी 4। छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे की प्रजाति कहां पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए इंद्रावती। फिर देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निम्नलिखित केंद्रीय प्रांत की राजधानी था। 1861 में केंद्रीय प्रांत की राजधानी कौन बना था? बताइए। सही जवाब नागपुर। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? कब? 1956 में कौन? खूबचंद बघेल ने कौन सा संगठन स्थापित किया, आप ये बताएंगे। हमने आपको याद कराया था क्या? खूब भात खाओ भातृ सभा और भातृत्व, और यहाँ पे महासभा, और खूब भात खाओ और सभा करो, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किस से मिलता जुलता है? सही जवाब सी हॉर्स। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? बीजापुर पहले किसका हिस्सा था, या फिर किससे टूटकर बीजापुर जिला बना है, आप ये बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए दंतेवाड़ा से। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय निम्नलिखित में से किस संभाग का अस्तित्व नहीं था? 1 नवंबर 2000 जब हमारा छत्तीसगढ़ बनता है तब कौन सा संभाग नहीं बना रहता, आप ये बताइए। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? संभाग, कौन सा संभाग कब बना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरगुजा। कब बनता है? 2008 में बनते हैं। फिर देखिए मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? एमपी के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले लगते हैं या जुड़ते हैं, बताइए आप। सोच लिए, समझ लीजिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए। यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं वो गलत हो जाएंगे। क्यों? देखिए बलरामपुर तो टच करता है लेकिन सरगुजा नहीं करता, ठीक है, ये कोरिया भी करता है। बिलासपुर तो बोलेंगे बिलासपुर नहीं करता, बिलासपुर अब क्या हो गया है, ठीक है, अब नहीं करता है, पहले करता था, ठीक है। और यहाँ पे मुंगेली भी करता है, कोरबा, कोरबा भी नहीं करता, ठीक है।
और यहाँ पे कोरबा तो करेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, लैंडलॉक है। और मुंगेली बिलासपुर, बिलासपुर करता नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे जवाब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से आप बोल सकते हैं विलोपित कर दे रहे हैं। ठीक है, अब विलोपित कर देंगे तो इसके बदले में हम आपको एक नया क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22। देखिए 22 अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं। अगर आपसे भू आवेष्टित पूछे तब आप 11 लगाएंगे। क्या भू आवेष्टित जिले अगर आपसे पूछे तब आप 11 टिक करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आप बता दीजिए कि सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा जिला, ये आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जिला बता दीजिए। ठीक है, साथ में आप सबसे छोटा भी बता दीजिए। आधा आधा नंबर का, ये आधा नंबर का, ये आधा नंबर का, बताइए सबसे बड़ा जिला कौन सा? बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। और सबसे छोटा जिला कौन सा? शक्ति। कौन सा? शक्ति। आधा आधा एक नंबर। अगर मान लीजिए गलत कर दिया आपका आधा नंबर कट जाएगा। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? 31st क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीनार को बोलते हैं। किसको? दीनार को। कालिदास किसके शासन काल में थे? सही जवाब ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा? कपिल के द्वारा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बताइए। फाहियान किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? बताइए। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। कविराज किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। 35 हो गए, 36 पे आते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। कौन हरिशेन? बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आप यहाँ पे ऑप्शन देख के बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है, और ये जो सेकंड नंबर का है वो गलत है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक है ना आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। अभी हमारे पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसी बार पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा? गांधार शैली। कौन सी? गांधार शैली। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? किसका था? सातवाहन का। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? किसका? कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? बताइए। सही जवाब 78 AD। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं था ये आपको बताना है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कनिष्क दरबारी कवि कौन था, कौन नहीं था, तो आपको सभी दरबारी कवि के नाम याद होने चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विशाखदत्त। देखिए कौन कौन था कनिष्क दरबारी कवि, तो आपको याद रखना है चरक। कौन? चरक, अश्वघोष, ठीक है, पार्श्व और वसुमित्र, इतने लोग थे, ठीक है, उसके दरबारी कवि। किसके? कनिष्क के। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? 41st। कौन था? कौन? विम कड़फिसेज। उसके बाद 42वां क्वेश्चन।
मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता किसे कहते थे? कौन? देवी। गलत जवाब। ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। भाग एवं बलि थे, बताइए भाग एवं बलि क्या थे? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्व के स्रोत थे मौर्य काल में। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कौन से अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी, हाथी गुम्फा अभिलेख में। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है किसको? अशोक का कौन से नाम से शिलालेखों में उल्लेख हुआ है? सही जवाब ऑप्शन डी, प्रियदर्शी के नाम से हुआ है। 46वां क्वेश्चन है, सांची का उस स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। ऑप्शन डी, अशोक ने बनवाया था, इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी। उस टाइम पे शासन कैसे था, कैसे अर्थव्यवस्था चल रही थी, वो सारी चीजों के बारे में था। फिर देखिए 48वां क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। सिकंदर ने किसको हराया था, बताइए। सही जवाब पोरस को हराया था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। जानकारी कैसे? बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। अंग जो चंपा था वो किसकी राजधानी? अंग की राजधानी। फिर 50वां, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन? सूरदास। गलत। ऑप्शन बी, कृष्ण। उसके बाद स्यादवाद संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? स्यादवाद ऑप्शन बी, जैन से। 52वां क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? बताइए कौन से नगर में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु? सही जवाब ऑप्शन सी, पावापुरी में। उसके बाद निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? किसे कहते हैं हम लोग एशिया का ज्योतिपुंज? सही जवाब भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध जी को। फिर उसके बाद 54वां क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति या फिर परिषद या फिर बैठक हुई थी कहां पे, किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी या फिर बैठक हुई थी? किसके? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, और कहां पे हुई थी ये बताइए आप। चलिए उसके बाद 55वां क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, मूलतः कैसे कहां से लिया गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय? इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषदों से लिया गया है। किससे? तो उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, देखिए अब आपको हमने यहाँ पे क्या पूछा था, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पे आयोजित हुआ था ये आपको बताना था। ठीक है, कहां पे? तो हमने ट्रिक से याद कराया था, रावो पाक। आपको याद आया? रावो पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। कश्मीर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 55 क्वेश्चन थे। 55 में आपके सही कितने हुए ये आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद।